जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आप सभी का मित्र विक्रम सिंह। जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमने इन्फॉर्म किया है और आप लोगों को भी धीरे धीरे पता चल रहा होगा, 25 अप्रैल से आरआरबी गोरखपुर एवं आरआरबी भुवनेश्वर में CN 1/18 LP टेक्नीशियन के जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उन लोगों का एक प्रोटेस्ट रखा जा रहा है जो कि पीसफुल होगा। और धीरे धीरे फिर आप लोगों को आगे पता होगा 4 मई को आरआरबी पटना महेंद्रू घाट एवं साउथ ईस्टर्न कोलकाता में, जो कि एक बहुत ही बड़ा होगा और एक हाई लेवल का होगा, क्योंकि हम लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं, लिखित रूप में ज्ञापन दे रहे हैं, बट शायद ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमारी बातों को दिल्ली तक नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसा कि 12 मार्च को दिल्ली में रेल भवन में जो मीटिंग हुआ है, बाकायदा उसमें ईस्टर्न एवं साउथ ईस्टर्न में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो वहाँ की CPO मैम है जरीना फिरदौसी मैम, उन्होंने फ़ोटो के साथ दिल्ली को इन्फॉर्म किया था। बट आरआरबी मुजफ्फरपुर, पटना या दूसरे कोई बोर्ड ऐसा नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्या बच्चों का उस ढंग का प्रेशर नहीं बन पा रहा है? अगर नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों में ही गलती है, हम लोग उस ढंग से प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों से एक और भी बातें मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। आप लोग देख रहे होंगे सिकंदराबाद का कैटेगरी नंबर 100 टेक्नीशियन में, उसके बाद फिर अहमदाबाद का बार बार डीवी डाउन हो रहा है। जबकि 2014 की जो वैकेंसी में थी, बच्चे जब किसी बोर्ड से ख़त्म हो जाते थे तो वहाँ पे डाइवर्जन होता था, ना कि डीवी डाउन होता था। और अगर ऐसा ही था तो आपने गोरखपुर का अहमदाबाद कैसे ट्रांसफ़र कर दिया, भुवनेश्वर का साउथ ईस्टर्न कैसे ट्रांसफ़र कर दिया? ये तो गलत है। उस बोर्ड की गलती थी तो वो बोर्ड जाने। तो इन सभी बातों को, और आपके नोटिफिकेशन का जो मेडिकल का चैप्टर है उसमें बाकायदा बोला गया कि जो रूल है मेडिकल के, उस चीज़ को उसके अनुसार क्लियरली उसमें मेंशन है कि जिन बच्चों का आप डीवी एवं मेडिकल लेते हैं उन्हें जल्द से जल्द आपको ट्रेनिंग पे भेजना है, क्योंकि उसका मेडिकल का जो कैटेगरी होता है वो टाइम टू टाइम डाउन होते जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन के पारा नंबर 13.4 में लिखा हुआ है क्लियरली, अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो आप एडिशनल इंडेंट पैनल दीजिएगा, जो कि नहीं फॉलो हो रहा। ऐसा क्यों? सिर्फ एक बोर्ड की मैं बात करूँ तो मुंबई में कुडवाडी वर्कशॉप से 286 वैकेंसी, जो कि डायरेक्ट कोटा का है और वो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है। अगर न्यू वैकेंसी नहीं आई है, उसको आने में समय हो रहा है, तो क्यों ना आप यहाँ से ले लें। फिर आप कलकत्ता से 1585 का सीट वैकेंट है। फिर अभी एक अहमदाबाद का एक डिवीज़न है, वहाँ से टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 11 का डिमांड है। इस तरह से बहुत सारे बोर्ड हैं, बहुत जगह से डिमांड है। लेकिन इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं हम सभी माता पिता एवं छात्रों से आग्रह करते हैं, कमी हमारे अंदर है। हम लोग इकट्ठा होके कहीं भी अपने बातों को नहीं रख पा रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। मैं उन माता पिता से भी कहना चाहूँगा, आज आपकी वो एज हो गई है, आपके बच्चे अगर आपसे आज 20 रुपये 10 रुपये मांगते हैं तो आपको भी दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं हमें भी शर्म लगता है। आप इतने एज में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो इन चीज़ों को, साथ ही साथ उन बच्चों की आज शादी नहीं हो पा रही है। अगर आपके बच्चों को शादी हो जाती है, कल उनके जब बच्चे आएंगे, वो जब उससे पैसे मांगेंगे 10-20 रुपये, कुछ करता नहीं है तो कहाँ से देगा, क्या करेगा? एक उम्मीद थी कि मेरा बेटा अगर 5 स्टेज का एग्ज़ाम पास कर लिया, मेडिकल हो गया, डीवी हो गया, तो अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इस भरोसे शादी भी लगी थी, वो टूट गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उस वजह से सुसाइड भी कर लिया। ये चीज़ शायद रेलवे में बैठे उन ऑफिसर, रेल प्रशासन को समझ में नहीं आ रही। अगर ये बात आज उनके घर में बीतती तो शायद उन्हें समझ में आती। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारा भी दिल बहुत टूटता है। बहुत हमने कोशिश किया है
इसलिए हम फाइनली आप सभी से गुजारिश करते हैं, एक लास्ट बार आप लोग आरआरबी पटना आइए और अनिश्चितकालीन के लिए बैठिए। किसी भी प्रकार का कुछ भी होगा तो मैं आगे रहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसएससी जीडी 2018 वाले नागपुर में काफ़ी लंबे समय से आमरण अनशन पे बैठे थे। उसके लिए वहाँ के पुलिस के द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को खबर किया गया। उन्होंने एक लेटर लिखा है 23 अप्रैल को अमित शाह जी को, इन बच्चों का बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है, इन्हें अब लिया जाए। तो हम भी चाहते हैं हमारे लिए भी कोई ना कोई इस तरह से आगे आए, बातों को वहाँ तक पहुँचाए। हम लोग भी पहुँचाए ही हैं पहले, उनको हमारा दर्द दिखना चाहिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग आए, ज़रूर आए। और मैं रेल प्रशासन आरपीएफ से भी कहना चाहता हूँ, आप जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, आपके बच्चों के साथ ऐसा होता नाइंसाफ़ी, तो आप चुप नहीं बैठते। हम लोग कैसे चुप बैठ जाएं? पूरी ज़िंदगी की सवाल है। हमारे आने वाले जनरेशन के साथ साथ हमारी उन बूढ़ी माता पिताओं का भी कहीं ना कहीं आशाएं हैं, एक उम्मीद है, वो टूटती दिख रही है। कैसे हम बैठ जाएं? क्या करें? आप खुद सोचें एक बार। अगर आप चाहते हैं हमें गोली मारना, तो मैं एक अपने पिता का बहादुर बेटा, जो मेरे पिताजी भारतीय सेना में 24 साल रहे, मैं आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। रेल प्रशासन में आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे गोली मारना चाहते हैं तो बाकायदा मार दीजिएगा, मैं एक बार ऊ तक नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर हमारी मांग जायज़ है तो आप सुनिए, उन मांगों को पहुंचाने का कोशिश कीजिए। क्यों नहीं माना जा रहा है? मैं गलत हूं तो आप बोलिए, तो आप हमें गोली मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर किसी भी प्रकार का कोई क्षति पहुंचाते हैं, जब हम शांतिपूर्ण तरीक़ा से बात रखना चाहते हैं, तो आप हमें ज़बरदस्ती उग्र क्यों करवाते हैं? आप भी जान रहे हैं कि हमारी एक मजबूरी है कि हम उग्र नहीं हो सकते। हमारा 4-4 स्टेज का डीफी मेडिकल सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है, सारा कागज़ है रेल प्रशासन एवं रेल मंत्रालय के पास। तो हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीक़ा से ही अपनी बातों को रखने का कोशिश करेंगे और एक अनिश्चितकालीन समय के लिए करेंगे। आप सभी छात्रों, चाहे जिस भी स्टेट से, जिस भी बोर्ड से हैं, आप लोग आइए पटना, अपना कपड़ा लेके आइएगा, रहने का इंतज़ाम कुछ कुछ किया जाएगा छात्रों का। सभी छात्र आएँ, महिलाएं विशेष रूप से आएँ, उनके माता पिता आना चाहते हैं तो वो भी आएँ। उसके बाद कोर्ट केस का जहाँ तक है तो वहीं से फिर हम लोग आगे निकलेंगे। हो सकता है मे बी कैट जबलपुर में पता करवा रहे हैं, वहाँ अगर होगा तो केस का भी सारा पेपर मैंने लगभग प्रिंट कर लिया है, क्या देना है, क्या प्रूफ देना। आप लोग भी अगर किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रूफ देना चाहते हैं, आप लोगों के पास है केस से रिलेटेड कोई जानकारी, कोई एडवोकेट, तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे। और इसी उम्मीद, आशा एवं दर्द के साथ आज बातों को, अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर रेल प्रशासन तक ये बात, साथ साथ न्यायपालिका तक अगर हमारी बात पहुँच रही होगी, तो उन बूढ़े माता पिताओं का भी सोचिए, जो एक आस लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा जा रहा है तो इस बार कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आएगा। और अगर मेरी अकेले की बात रहती तो मैं ज़रूर लड़ लेता, लेकिन इस युद्ध में आप सभी छात्रों की ज़रूरत है मुझे, इसलिए मैं नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता अकेले। आप सभी की मुझे समर्थन चाहिए। प्लीज़ कोशिश कीजिए, आप लोग मुझे अपना पूरा समर्थन दीजिए कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर आप लोगों को जैसा जिस चीज़ की तैयारी करना होगा कीजिएगा। और आप लोग देख ही रहे हैं कि फिर से एक बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगता नहीं है इस साल हो पाएगा। एनटीपीसी का भी कुछ कहना नहीं है जैसे गवर्नमेंट, और इसमें तो सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है। बस एक बार सरकार अगर हामी भर दे तो हम लोग इम्पैनल होकर ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो उम्मीदें, आशाएं हैं, साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय